दोस्त, आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका सोच काफ़ी सपोर्टिव है। जो कोई भी बंदा पढ़ना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, उसके लिए वो खड़े उतरते हैं। ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव है, यानी जितना औकात है, यानी कहने का मतलब मेरा सेंस है। यानी वो बोलते हैं कि एक इंसान किसी का तो एक इंसान जो है किसी सारे कोई को तो पढ़ा नहीं सकता, सारे कोई को तो पैसा दे नहीं सकता, सारे कोई को तो उद्धार कर नहीं सकता, लेकिन किसी एक न एक का तो कर सकता है। तो वैसे इंसान बोलते हैं कि जब मरेंगे ना तब मेरा नाम दुनिया बचाने वाले में लिखा जाएगा, न कि दुनिया मिटाने वाले में लिखा जाएगा। तो सारे दुनिया को तो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को तो कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहे हैं जो इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, दीपक दोस्त। प्लीज वेलकम दीपक दोस्त। बैठिए सर, बैठिए बैठिए। हाँ दोस्त, तो आज आपका परिचय जानना चाहेंगे। दोस्त, आप तो काफ़ी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपके सुनते हैं कि 2-3 बंदे को, मेहनत तो हम जानते हैं कि लड़के ही करते हैं, कोई भी विद्यार्थी ही मेहनत करते हैं, लेकिन 2-3 बंदे आपके सिलेक्शन ले चुके हैं जिसको आप सपोर्ट किए हैं। तो दोस्त, आपका नाम क्या हो गया? सर मेरा नाम दीपक कुमार होगा। सर आपका उम्र क्या हो गया? सर लगभग 25 से लगभग चल रहा है। 25, ठीक है। इतनी कम उम्र में दूसरे को हेल्प करना आप कहाँ से सीखे? सर ऐसा बात है, जैसे कि हम छोटे से कमाना स्टार्ट कर दिए थे। लगभग कब से? लगभग 2014 से हम काम कर रहे हैं। और 2014 में जब मैं निकला था वो सब ट्रेन भी नहीं देखे थे, ट्रेन में चढ़े भी नहीं थे। देखे थे ना, चढ़ने के बातें दूर है। उसके बाद में मेरा यात्रा है कोलकाता का 2014 में। थोड़ा स्थिति खराब था घर का, तो मैंने निकल पड़ा अपना अंजलि की ओर। तो फर्स्ट में गया कोलकाता जाने के बाद में वहाँ जब पहुँचे, जो मेरे को बुलाया था वहाँ कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने रोने लगा। अच्छा, हाँ। अकेला हो गए वहाँ? वहाँ अकेले ही था। यहाँ से अकेले ही गए थे। अच्छा। लेकिन जो साथी बुलाने काम के लिए बुलाया था वो आपको रिसीव भी नहीं किया? नहीं किया। कॉल भी रिसीव नहीं किया? नहीं कर रहा था। ओहो। हम बताते हैं। तो मैंने 500 रुपया मैंने लेके गया था, और एक शर्ट एक पैंट पहने हुए थे, और एक शर्ट और पैंट मैंने प्लास्टिक में लेके मैंने चल पड़ा। वहाँ हावड़ा स्टेशन पे गए। वहाँ से मिथिला एक्सप्रेस जाती है अपना मोतिहारी से, रक्सौल से खुलती है मोतिहारी। मैंने तो वो छोड़ देती थी मेरे को 4 बजे भोर में। कॉल करता रहा, कोई रिसीव करने वाला नहीं। तब रोने लगा। उस समय सर मालूम है, वो आप जानते होंगे, आप उस समय के हम लोग के क्लास आती है, तो उस समय रिचार्ज होता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाते थे हम लोग, तो रोमिंग करता था। 2 रुपये 2.5 रुपये मिनट करता था। हाँ, तो उस समय देखते थे एक कूपन आता था, उसको हम लोग भर के, हाँ आप लोग भी किए होंगे दोस्त। हाँ, तो वो चलता था। मेरे पास 6 रुपये ही बचा था उसमें। तो हम बचा के कैसे कॉल करते थे। रोमिंग हो गया था ना, तो 2.5 रुपये कॉल कट रहा था। तो 2 या 6 3 मिनट का मेरे पास था ही। मैंने 2 रुपये ऐसे 2-2.5 रुपये कट रहा था। तो डर मर गए, हम कॉल कर रहे थे ताकि मेरे पास पैसा बचा रहा उसमें। तो करता रहा कम से कम 8:30 बजे फ़ोन उठाया। तो मेरा भाई, यार मैं उस समय रो रहा था। बोले यार यहाँ कोई है नहीं। 500 रुपये था, 500 में कुछ खर्च भी हो गया था, ट्रेन का भाड़ा, उसमें आपका ऑटो वगैरह, और खाए भी नहीं थे कि मम्मी ऐसे सिखाते थे पहले से, ट्रेन किसी को कोई दे तो खाना नहीं है ऐसे। तो फिर ट्रेन में चढ़े हुए थे? हाँ, तो एक बूढ़ा मेरे को दे रहा था बिस्कुट, खाया ही नहीं। अच्छा। हाँ, वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ पहुँचे, तो आप जानते होंगे एक रवि चा अंकल रहते हैं वहाँ पे। तो मेरे को सपोर्ट बहुत किया। बहुत किया। वहाँ पहुँचते बोला यहाँ कहाँ? तो हम बोले आए हुए हैं मतलब कि काम करने। पूरा पढ़ाई नहीं किया, वापस आके भाग के आ गया। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हम उस समय 9th क्लास में थे। ठीक है, 9th क्लास में ही निकल गए? हाँ, 9th क्लास में निकल गए। वहाँ जाने के बाद में पढ़ने की इच्छा, देखिए हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, हम जल्दी झूठ भी बोलते नहीं है। ऐसा नहीं है दुनिया में कोई झूठ बोलता नहीं, लेकिन बोलते हैं बहुत कम। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, 9th क्लास में निकल गए। ठीक है, पढ़ने के था मेरे मन नहीं ज़्यादा हाई था नहीं ज़्यादा लो था,
मतलब कि मीडियम में था। मैं घर की स्थिति देख के मैंने निकल पड़ा। ठीक है, तो मैंने 9th क्लास से निकल गया। वहाँ जाने के बाद वो हेल्प किया, कम से कम मेरे को 9 दिन बैठाया बंदा मेरे को। अच्छा, ये रवि रवि हाँ, अच्छा, अपना रूम पे। छोटे थे, दाढ़ी मूंछ नहीं था, वो कोई रख नहीं रहा था। जो सेठ था मालिक समझ रहा था, बोला ये इसका उम्र पढ़ने का है, इसको भेजो, यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा। तो हम बोले चाचा हम कहीं जाएंगे नहीं, हमको काम करना है। हमको काम करना है। अब गए थे मैंने कहाँ में, वो कुंडी खींचने। ठीक है, बहुत मेहनत पड़ता है उसमें। और उसमें रहते तो अभी तक रहते। तो मेरे को अपना घर के है बंदा, तो अपना गांव घर का, तो अच्छा ही मेरे लिए सोचा। तो काकिया 9 दिन बैठा के लाया, कहीं बाहर नहीं जाने देता था। अच्छा अच्छा, हाँ, ताकि कोई देख ले तो फिर इसको बाहर कर देगा। तो रूम में अकेले मतलब रखता था। और उसके बाद में बाहर नहीं जाता, निकलता था मेरे को बार बार रात में, ताकि कोई देखे ना। अच्छा, साथ में ही रखता था, साथ में ही ले जाता हाँ, था। तो फिर मैंने रात में जाते थे। 9 दिन के बाद किसी फीटर से बात करके, इंचार्ज से, फॉरमैन इंचार्ज नहीं रख रहा था, फिर पैरवी करके मेरे को रखवाया। शुरुआती सैलरी कितना था? 4000 सर। 4000 से स्टार्टिंग? 4000। उसमें जीवन सर्वाइव करना? सुनिए ना सर, 4000 जो मिला ना मेरे को, रियल हम बता रहे हैं, 4000 जो मिला ना, उसमें एक महीना जो पर मंथ मिला ना मेरे को फर्स्ट, उसमें मेरे को कुछ बचा ही नहीं। खुदे मेरे जो है ना 350 रुपये उल्टे में कर्ज में डूब गया। एक्स्ट्रा? अच्छा, एक्स्ट्रा, हाँ ये फैक्ट बात है। 4000 से स्टार्टिंग की था। अभी कितना सैलरी है आपका? अभी 40 प्लस है। 40 प्लस। देखिए दोस्त, अभी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इतना मतलब, लेकिन सपोर्टिव सोच है, लेकिन सच्चाई पे रहते हैं। देखिए 4000 से आज 40,000 रुपये कमा रहे हैं। आप लोग बोलते हैं हम बेरोजगार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये सोचते हैं वो सोचते हैं। देखिए आज 9th क्लास 10th क्लास पास, 10th क्लास में, हाँ मैंने कहा कि ये चले गए, वहाँ से आए। ठीक है, तो 6 से 7 महीने बचा था एग्जाम का, मैट्रिक का है। तो हमने आया, मैंने संस्कृत में पढ़ने के, झूठ नहीं बोलेंगे, संस्कृत में पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहा था मेरे को, अभी भी नहीं करता है। अभी भी नहीं। संस्कृत आपका हिंदी मैथ, ठीक है, उसके बाद में साइंस, ये सब जो है ना मेरे को पढ़ने का मन करता था। उसमें अच्छा नंबर उठाए थे, बट मेरे को इसमें क्रॉस लग गया संस्कृत में। भाई साहब मेरे को, जो बड़े भाई साहब, वो मेरे को पढ़ाए। ठीक है, जितना पढ़ाया वो उतना आया। ठीक है, कुछ और पढ़ा देता बंदा ना, तो फिर मैं निकल भी जाता। ठीक है, तो मैंने उसमें क्रॉस लग गया। यहाँ तो आपका हम बायोडाटा सुने हैं सर, आपका तो हाँ वहीं पढ़ाई में मध्यम थे, तो ये सोचे कि हम घर की स्थिति देख के हमको बाहर ही निकलना पड़ेगा ताकि घर का खर्चा वर्चा भी चल सके, और थोड़ा कर्ज भी हो गया था। और पिताजी थोड़ा मतलब इतना भरण पोषण नहीं कमाते थे, लेकिन भरण पोषण कर देते। लेकिन ये अपने सोचते थे कि हम पढ़ाई में थोड़ा कमी होने के कारण हम काम धंधा करेंगे और पिताजी का राहत उसी समय से बन जाएंगे, यानी दाहिना हाथ बन जाएंगे। दोस्त से अब पूछते हैं, ठीक है, ये परोपकार की भावना कब से स्टार्ट हुआ? सर जैसे कि क्या कि हम आपका सुने, हम जहाँ तक जानते हैं, किसी भी अगर आपके पैकेट में पैसा हो, चाहे आपके अकाउंट में रुपया हो, जो भी दोस्त मांग कर देता है कि इतने रुपये की जरूरत है, आप भेज देते हैं, भले आपके खाने के पास नहीं हो। ये ऐसी भावना कब आया? क्या कि हम देखते हैं दोस्त खिला देगा लेकिन पैसा नहीं देगा, एक दिन देगा दोबारा नहीं देगा। तो ये भावना कब से स्टार्ट हुआ? सर ये भावना 2000 आपका 15 या 16 के बाद है। अच्छा, उस समय मैंने 2 साल बाद। हाँ, मैंने 10th कर लिए थे। ऐसा है, 10th करने के बाद मैं नेपाल, 10th करने के बाद मैं नेपाल चले गए। नेपाल मैंने वहाँ काम कर रहे थे, तो वहाँ छुट्टी पास हुआ, तो मैंने घर आया तो आप जो है ना यहीं बाहर में रोड पे खड़े थे, तो मेरे को हाथ मिलाया बोले से कहाँ ऐसे। अच्छा, मेरे समय से ही है आपका भावना? हाँ मेरे पास नहीं है। तो दोस्त हम अपना थोड़ा परिचय दे देते हैं। अभी हम एक छोटा सा ही सिलेक्टेड है, सीआरपीएफ में हम सिलेक्टेड हैं, जिनका पूरा श्रेय इनको जाता है। अब ये बोलते हैं कि मेरा श्रेय नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सर आप जानते हैं इकोनॉमिकल हेल्प हो जाए तो आदमी का श्रेय जाता है। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मैं एक मतलब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक था, अपने सर बताएंगे मेरे बारे में, बाकी तो हम ठीक ठाक थे। एक समय मेरे भैया एक्सपायर कर गए, तो मेरे पैसा का बहुत किल्लत हो गया, बहुत ज़्यादा किल्लत हो गया। हम सोचे अब काम करेंगे तब पढ़ाई करेंगे, तो काम करके पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। उसके बाद आदमी हरासमेंट हो जाता है, सो जाता है। तो मेरे को एक बार हाथ मिला इनसे और बोले कि सर मेरे को जितना रुपया हो हेल्प कीजिएगा, हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। रिटर्न तो दूर की बात है, मैंने 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, चौथा बार मांगने के लिए स्वयं हिचकिचाते थे, यानी कि हिचकिचाहट पैदा होता था
लेकिन सर ने बोला कि आपको हम 1,000 मांगते थे, वहाँ 2,000 आता था, 3,000 मांगते 4,000 आता था। बोलते थे सर कि तुम पढ़ने वाले हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा पैसा कुछ नहीं दिक्कत होगा। तो मेरे को जो भी कमी हुआ सर ने पूरे की। तो आज सर से जानना चाहेंगे कि उस समय इनका क्या सिचुएशन चल रहा था, कैसे इनके भावना आया कि हम एक बार में मांगे। कोई भी बंदा, आप भी दोस्त, किसी भी दोस्त से 2 बार पैसा मांगेगा, 3 बार मांगेगा, 4 बार मांगेगा, 5वां बार वो देने से इनकार कर जाएगा। नौकरी में डिले हो तो और ज़्यादा इनकार कर जाएगा। तो सर दोस्त से जानेंगे, और दोस्त उसके बाद भी किसी और का भी हेल्प किए हैं, लेकिन वो खोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, सपोर्टिव माइंड है इनका, यानी सहायक है, यानी जो आगे बढ़ता है सर के पास कॉल कर देते वो सपोर्ट करते हैं। हाँ दोस्त बताइएगा, उसके बाद जो मेरी जीवनी है वो आप बताइए। तो मैंने नेपाल रहते थे, नेपाल से छुट्टी मेरे को मिला तो मैंने आया। तो आप बाहर थे और बाहर में थे तो हाथ मिला बोला ऐसे बिहारी भाषा में से एक कहाँ रहते हैं, मेरे को भी ले चलिए ना मेरे कमाने। तो हम बोले यार इतना अच्छा खासा बंदा पढ़ने वाला, बहुत अब तेज तरह के पढ़ने में, मैट्रिक में देखे पेपर में नाम आया था, फर्स्ट एथी आए थे, अपना अनमोल टॉप आए थे। तो आप बोले से हमको ले चलिए ना महाराज उधर, हम भी कमाएंगे। हमको ये मालूम नहीं था से आपके घर में क्या स्थिति है, कौन जानता है, बताइएगा ना। उस समय उतना हम लोग का अथी नहीं था, मैंने पहले से जानते हैं हम लोग क्लासमेट थे। हाँ, लेकिन आप ही जानते हैं कि तालमेल कब होता है, जब आदमी पूरा लगाव में आ जाता है। जैसे कि किसी के अंदर झांक के देखिए तभी मालूम पड़ेगा, ऐसे बाहर से तो कोई भी अच्छा दिखता है। तो मतलब हमारे सर दोस्त जो है ना, मतलब कि पढ़ने में ठीक ठाक थे, हम जानते थे हाँ ये बंदा पढ़ने में तेज है, तड़ाक है, हर चीज़ में है। तो हाथ मिलाया बोला हमको ले चलिए ना उधर कमाने। हमने कहाँ जाएंगे, तुम्हारा आज इतना पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे हैं और अच्छा नंबर उठाते हैं, आप पढ़ाई कीजिए ना। ना छोड़ा, पढ़ाई नहीं करेंगे, ले चलिए ना उधर। बोले नहीं पढ़िए आप। ऐसे ही बात हुआ, नंबर दिए और ऐसा हुआ नंबर दिए। उसके बाद में बात ऐसे कि जैसे कि 5 दिन 4 दिन 6 दिन पे ऐसे एक कॉल करते थे। उसके बाद में हम भी कभी कॉल कर देते थे। तो ऐसा हम लोग का सिलसिला चलता रहा कम से कम 1-2 महीना। और मैं उस समय कोलकाता में चला गया, फिर कोलकाता में गए थे, वहाँ हम काम कर रहे थे। उस समय मेरा सैलरी था वही 24,500 के लगभग, 24,500 24,000 लगभग दोस्त। उसमें मेरा फॉर्म भरना, एग्जाम देना, स्टेशन पे मतलब जो भी है टिकट विकट कटाना और जाके एग्जाम देना, रूम लेकर आना, इस सारे चीज़ का खर्च वहन करना। 24,000 का घर भी देखना है, घर में भी भैया बीमार हैं, मम्मी पापा सब चीज़ को देखना है उसमें दोस्त। तो होता है 24,000 के अंदर देने की भावना होता है जी दोस्तों। उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, आप फ़ोन किए एक बार, ऐसे बात होता था 4 दिन 5 दिन में, तो होता रहता था। ऐसे पर्सनल कॉल किए, कम से कम वो टाइम हो रहा था खाना खाने का टाइम, लंच का टाइम हो गया था, दोपहर की रात। हाँ दोपहर दिन का बात है। तो हम खाना खा के जैसे में बैठे थे, जैसे कि 1 घंटे का टाइम मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो जहाँ मिलता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, भाई क्यों छोड़ेगा, हम लोग यूज करो। हाँ खाना खा के बैठे थे, इनका कॉल गया। तो इस समाचार में जो हुआ, उसके बाद बोला दोस्त एक बात बताया। हमने बोलिए ना सर, बिल्कुल बोलिए। तो एक काम था आपसे हो जाएगा, अरे बोलिए बेफिक्र बोलिए। हाँ क्या काम है, नहीं काम है, दोस्त है यार बोलिए। तो ये बोले दोस्त बोले कि ना बोले, हमने यार बोलो ना। तो बोला सर हमको पढ़ने का मन करता है, ठीक है, और मेरा स्थिति खराब है, ठीक है, आप मेरे को पढ़ाइएगा। हमने बिल्कुल, क्योंकि हम जानते थे सिर्फ पढ़े मतलब तेज है। इतना जब बोला तो हम मन में जो इतना खुशी आया तो मत पूछिए। जो देखिए जो बंदा पढ़ने वाला था ना, पढ़ाने वाला के बहुत मन लगता है। बिल्कुल सही। तो बोला दोस्त हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ 5,000 बोले थे कि 6,000 से इतना दे दीजिएगा। तो ये भी इतना नहीं, ठीक है। वो बोले क्या से मेरे को जब फॉर्म भरना हो, ठीक है, उस समय मेरे को एक बार नहीं देना है, 500 600 जब भी मेरे को जितना जरूरी पड़ेगा मैं बोलूँगा भेज दीजिएगा। हाँ बेफिक्र बोलिएगा से हाँ मेरे को इतना चाहिए, भेजिए दोस्त। ये नहीं से हाँ दोस्त के पास कहाँ से आएगा, ये हो डीटेल्स, वैसा नहीं, बेफिक्र बोलिएगा। एक बात बोलते थे कि आपका पढ़ाई पे पूरा फोकस होना चाहिए, पैसा का टेंशन हम लेंगे, पैसा हमको कहाँ से व्यवस्था करना है उसका आप चिंता ना कीजिए, पर आपको पढ़ाई करना है बस, आपको पढ़नी है बस, जॉब लेना है बस, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि नाम करना है, जॉब लेना ही बड़ी बात नहीं होती दोस्त, एक अच्छा इंसान बनना, जो कि अच्छे इंसान साक्षात रूप से दिख रहे हैं। आगे सर, आगे आप बताइए। तो वही बोले से पढ़ाई करनी है, बोले ठीक है पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय
बोला आपका दोस्त जब पढ़ा दीजिएगा ना तो आपका दोस्त वर्दी वाला होगा। तो हमको तो पता ही था, लेकिन मेरा जो मन में, अगर मेरे को मन में ठान हो जाता है हाँ ये कुछ बंदा करेगा, ठीक है, तो 100% ही करता है। तो विश्वास था दोस्त पे, हाँ कुछ करके दिखाएगा, वर्दी वाला शरीर पे जो ना वर्दी होगा। तो आज हुए CRPF में सेलेक्टेड, CRPF में सिलेक्टेड है दोस्त। तो 500 मांगते थे, 1000 देते थे। आपने बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं जो एक्चुअल ताकि पॉडकास्ट से लोगों को भी मोटिवेशन मिले, कोई और किसी दोस्त को भी सपोर्ट करे। आपके पॉडकास्ट हम मानते हैं कि आप किसी का जीवन सुधार, 1-2 का जीवन सुधार सकते हैं, लेकिन आपका जब गिनती किया जाएगा, तो हम शुरू में भी बोले हैं दोस्त, दुनिया मिटाने वाले में नहीं, दुनिया बचाने वाले में गिनती किया जाएगा। दोस्त एक कहानी छोटा सा बता रहे हैं। एक आग लगी थी, चिड़िया अपने चोंच से पानी डाल रहा था। लोगों ने बोला कि तू, तेरे से वो आग बुझेगी? तो नहीं बुझेगा। बोला कि ठीक है, जब भी मेरा नाम लिखा जाएगा। आदमी वहाँ देख रहा था, आदमी पानी नहीं बटा रहा था। तो जब बोला गया कि, तो चिड़िया को बोला गया था, चिड़िया क्या बोली, जब भी मेरा नाम लिया जाएगा ना, तो आग बुझाने वालों में से लिया जाएगा, आग लगाने वालों में से नहीं लिया जाएगा। इसलिए हम दोस्त को ये उदाहरण दिए हैं, दोस्त मेरा आग बुझाने वालों में से आएंगे, आग लगाने वालों में से नहीं, यानी दुनिया बचाने वाले में से आएंगे, दुनिया मिटाने। हर कोई इनके जैसा एक एक बंदे को हेल्प करे, दुनिया काफ़ी विकसित हो जाएगी। हाँ दोस्त, तो आगे आप बता सकते। और इनका रोचक तौर, मेरे को हेल्प करके कहाँ तक लाए हैं आपको मालूम ही है। CRPF में सिलेक्टेड है, आगे भी अपना पढ़ाई जारी रख रहे हैं। अभी इनका और अच्छा ख्वाब है, उनका भी हम इनके ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए अब तैयारी में लगे हुए हैं। एक हम जानकारी नहीं देना चाहते हैं, अननोन व्यक्ति है, खैर वो भी, उससे भी परिचय आपका करवा देंगे, अगर वो भी अपना ज्वाइनिंग कर ली था। वो BPSC का तैयारी करके प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंच गई है, ठीक है। गर्ल्स ही है, मतलब हम लोग से सपोर्टिव है, अपने दोस्त ही हैं, ऐसे ही सपोर्टिव है। अभी BSPHCL बिहार स्टेट होल्डिंग वाला में उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आया है, ठीक है। वो ज्वाइन भी करना चाह रही है, लेकिन हम लोग का ख्वाहिश है कि, हम दोनों का ख्वाहिश है कि BPSC क्वालिफाई करो, BPSC क्वालिफाई करके SDM बनो, ताकि आपका भी इंटरव्यू हो, तीनों दोस्त एक साथ इंटरव्यू करें, लोगों को बताएं। तो उसका भी मतलब 1% 2% पढ़ेगी तो वहीं सारे से तो वहीं करेगी, लेकिन 1% 2% उसके मोटिवेशन करने का हो, चाहे इर्द गिर्द से हेल्प करने का हो, किसी भी तरह, पैसा से कुछ भी हो। तो हम लोग का सोच है, इनका सपोर्टिव सोच है, बस ये हेल्प करते हैं। दोस्त आगे बताइएगा, उनसे दोस्ती कैसे हुई और क्या आगे उनका क्या अभी चल रहा है, कि किस चीज़ में ज्वाइनिंग लेटर आया? अभी ओपन नहीं करने की बताना नहीं चाहिए, बट उनका जब हो जाएगा ना सर, उसमें विचार करेंगे, उस पर जो ना बात करेंगे, ठीक है। उनको भी कैमरा के सामने लाएंगे, ठीक है। अभी आप सिलेक्टेड है, ठीक है, आप जो ना सक्सेसफुल हो गए, तो आप ही पे बात करेंगे, ठीक है, बेहतर ज़्यादा है। अदरवाइज अभी वो जो ना मतलब कि ये है, तो उसको थोड़ा अभी रहने दीजिए, इससे बात कीजिए तो ठीक ठाक है। दोस्त अब थोड़ा आपके जीवन से रिलेवेंट सवाल, क्या बहुत संघर्ष किए दोस्त, बहुत संघर्ष किए दोस्त। इस संघर्ष में आप लोग बोलते हैं दोस्त की प्यार और मोहब्बत ही सब, इनके संघर्ष में क्या किसी लड़की से प्यार हुआ दोस्त? नहीं हुआ था, हुआ भी है, देखिए हुआ था, ठीक है, अभी भी है, बट भाव नहीं देती है। अच्छा, वो बताइए कैसी लड़की होगी? तो गलत बात है ना, ठीक है दोस्तों, तो भाव नहीं देती, बिल्कुल नहीं। क्या बताया? ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होते रहता है, तो ये वही मान के हम चलते हैं, जो नसीब में होगा होगा। तो दोस्त अभी शादी करने का विचार है क्या? अभी तो 1-2 साल बाद ही। क्या सर दोस्त हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका शादी होने के बाद भी ऐसा ही सोच रहेगा? क्योंकि हम सुनते हैं दोस्त की शादी होने के बाद एक अंडरवियर अपने से नहीं खरीदता है बंदा, क्योंकि उसको पैसा का अपना भी घर परिवार देखना है। लेकिन क्या आपका सपोर्टिव सोच रहेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमारा अभी शादी नहीं हुआ है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। शादी होने के बाद आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है, इससे थोड़ा कम हो जाता है। होने के बाद लेकिन वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बराबर रहेगा। हमारा सोच मालूम है क्या है? शादी होने के बाद भी जो है जैसे कि हम पैसा कमाए, ठीक है, पैसा वैसा कमा के अपना कुछ दुकान दौरी करें, ठीक है, बिजनेस करें। हमारा शुरू से बिजनेस लाइन में जाना था, जाएंगे, श्याम बाबा की कृपा होगा तो मैं जरूर जाऊंगा उसमें, ठीक है। पैसा कमाना है, ठीक है, गाँव की सेवा करना है हमको, ठीक है, अपने गाँव का 10 आदमी जाने का वही बहुत है, पूरा गांव को मेरे को देखना है अपना, ठीक है। और दोस्त हम देखते हैं कि आपका सबको अपने आस्था के प्रति विश्वास होता है, तो इनका फेसबुक पोस्ट पर लिखा रहता है दीपक श्याम प्रेमी। हाँ, श्याम प्रेमी, इसका कुछ लॉजिक क्या है दोस्त? इसका मतलब रहस्य क्या है?
बहुत रहस्य बाबा के। उस बाबा के पास जाइएगा ना, खाटू श्याम जी के पास, जो सच्चे दिल से मांगे ना वो पूरा होता है। देखिए दोस्त, आप भी खाटू श्याम बाबा के पास जाइए, वहीं सीकर कहाँ पे पड़ता है सर दोस्त? राजस्थान के सीकर सर, खाटू श्याम के पास जाइए। आप भी जो मन्नत मांगिएगा पूरा हो जाएगा दोस्त। मेरे लिए भी मांगे थे, एक अपने दोस्त के लिए भी मांगे थे, मन्नत पूरा हो गया था। जाते हैं दोस्त, तो जाते हैं वहाँ से घूम के आते हैं। हम लोग भी कभी चलेंगे साथ में, अभी मौखिक तौर पर बोल रहे हैं, कभी साथ में चलेंगे। दोस्त आगे बताइए, क्या कोई बिजनेस का आइडिया है अभी करने का? बिजनेस का आइडिया है, बस कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, बिजनेस भी हाई फाई करना है? देखिए शुरुआती में तो अभी मेरे को छोटे लेवल से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना पैसा वाला तो हूँ नहीं, बैकग्राउंड में उतना पैसा बैकअप मेरा है नहीं। लेकिन शुरुआती से स्टार्ट कर कम से करना पड़ेगा, तभी तो आगे कहते हैं ना, बुद्धे मुद्दे तब तला बढ़ता है। तो मेरा उतना पैसा है नहीं। दोस्त आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, कोई गरीब असहाय आए, उसको ज़रूरत हो, क्या आप उसका पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा से जितना होगा मैं जरूर करूँगा, ठीक है। क्या बात है, क्या सपोर्टिव सोच है। और दोस्त आप देखिएगा, हम बोल रहे हैं ना इस वीडियो में, ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो है ना, हम जब सेवा करेंगे, ठीक है, गाँवों के अपना लोगों के, ठीक है, उस वीडियो में ये रिकॉर्ड कर लीजिए, उस समय दिखाएंगे कि हाँ थोड़ा बहुत हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अभी बोल के उतना फायदा भी नहीं है, हाँ बड़े ग्राउंड, देखिए बड़े बड़े वादे हम नहीं करते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे करके दिखाने वाले बंदे ये, मतलब ये वीडियो दोस्त, हम लोग को वीडियो बनाने के यही पर्पस, कोई और मोटिवेट हो, कोई एक बंदा को भी सपोर्ट करे, तो इसलिए ऐसा नहीं है कुछ इसमें अनलीगल चीजें, मतलब ए सपोर्टिव माइंड, इस माइंड को आप जज कीजिए दोस्त। यानी कि 25 वर्ष की उम्र में 2-3 बंदे को साथ लेके चलना, मेहनत बंदा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको डिप्रेशन से मुक्त करना। पैसा इज एवरीथिंग दोस्त। 99% इज किल मनी, 99% बीमारी। अब खुशी दोस्त, खुशी भी खरीद सकते हैं। कोई रो रहा हो, उसको पैसा देके खिलौना दे देगा, खुशी भी पैसा से खरीद सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है, जो मतलब मानव इंसान, ईश्वर करने वाला है, मौत वो निश्चित है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 99% आप पैसा से कर सकते हैं। क्या दोस्त सही है? तो देखिए जो हम करते हैं ना, वो मेरे जो ना वो हम नहीं करते हैं, ठीक है। वो मेरे से भगवान ही करवाते थे, क्योंकि सब भगवान के ही जाता है, मेरे श्याम बाबा का, तो मैं उन्हीं को छोड़ते। मैं बता रहा हूँ, मेरे कोई काम अगर भाई देवे मेरा मतलब कि नहीं चल रहा है, चाहे कोई मतलब कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं सीधे उन्हीं को याद करते हैं। सही बता रहे दोस्त, हम ऐसा विपद पड़े हुए हैं, बाबे ही निकालते हैं श्याम बाबा। हम सीधे कुछ हम लोग को समझ नहीं आएगा, मेरे से नहीं होगा, पैसे का मैटर हो, कोई टेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, काम हो रुका, उन्हीं को याद करते हैं। उन्हीं को याद करेंगे, काम अपने आप बन जाता है। अच्छा, ये मानिए ना मानिए, मेरे को पता है। अच्छा, और दोस्त हम पूछना चाहेंगे, क्या आप हमको बाकी लोगों से पता चला है आपको करंट भी लगा था शायद? हाँ सर, वो क्या है ना, मैं नेपाल में था, तो जो 33,000 वोल्टेज वाला जो करंट रहता है, वो क्या होता है, वही चालू था, ठीक है। वो क्या ना, कभी कट रहा था, कभी बंद हो रहा था। उस समय मेरे नेपाल में काम कर रहा था, उस समय मेरा 9,500 सैलरी था। 2016 की बात है, 15-16 के बाद है, राइट, सही बात है। तो उस समय क्रेन में बहुत फास्ट चलाते, पहले जो है ना बहुत फुर्ती वाले थे, बहुत। कहीं भी काम होता मैं तुरंत पहुंचता था वहाँ पे पहुँचते थे, वहाँ काम भी करते थे, मेहनत भी काम करते थे, सब नाम लेता था। अभी भी है, लेकिन अभी सोच समझ करते हैं, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे अपना सेफ्टी जाते हैं। तो क्रेन में बहुत फास्ट चलाते थे, ठीक है, नीचे हो या ऊपर हो। जो 3 फ्लोर होता है ना, 3 मंजिल मकान, उतना हाइट पे जो ना क्रेन चलता है, ठीक है। कितना ऊपर देख लीजिए, एक ताला पे कोई गिर जाता है तो क्या होता है देख लीजिए। वो 3 मंजिल पे था, तो वहाँ ऊपर वाला सिस्टम था, लीवर सिस्टम होता है, ठीक है, तो चलाना होता है। तो मैंने उस समय लाइन था, तो कभी कट रहा है, कभी आ रहा है, 5 मिनट कट रहा तो 10 मिनट बाद आ रहा है, तो ऐसे करता रहा। 3 बज गया, 3 बजे बाद में एक बार लाइन ज़्यादा कट गया, तो ऊपर से फ़ोन आया पावर हाउस से, सिर्फ पावर कट गया, अब नहीं आएगा पावर, जो काम करना है कर लीजिए। तो मैं तो फिटर हूँ, उस समय जूनियर फिटर थे। अभी कौन सा पोस्ट है? अभी तो ये 40 पोस्ट पे चले गए। क्या बात है। आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं?
कम से कम 25 से 26 आदमी। 25 से हाँ। 26 आदमी सब आप ही के सबका अंडर? हेड मैं हूँ। सबका डायरेक्शन आप ही देते हैं? हाँ, कोई काम अगर फंस गया तो मैं ही करता हूँ, अगर उससे नहीं होगा ना तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। बहुत बढ़िया साहब सर। और एक बात आप पूछना चाहेंगे दोस्त आपसे एक हाँ जी सर। हाँ, तो ये जो लाइन है ना, तो उसमें काम बोला कर लो, लाइन अब कट गया नहीं आएगा तो बड़ी बड़ा डीजी होता है, बहुत बड़ा डीजी होता है, उससे क्या है ना पूरा मिल नहीं चलेगा लेकिन आधा मिल चल जाएगा, ठीक है। तो वही चला के और काम स्टार्ट कर दिया। तो हम नहीं जा रहा था उधर, मन नहीं कर रहा था, कभी इधर कभी उधर, मेरे को माइंड डाइवर्ट रहा, बहुत बहुत दूर दूर लंबा लंबा सब पढ़ कर सोच रहा था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, बड़ा नेगेटिव बात सोचा रहा था। कभी इधर बैठ रहा है कभी इधर बैठ रहे हैं। तो पर आज एक आदमी बोल रहा है दीपक क्या हुआ है, कभी इधर बैठे कभी उधर, क्या ड्रामा चल रहा है? बोले ऐसा कुछ नहीं है। अरे अच्छे से रहो यार, खाओ पियो मस्त रहो। बोले नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो एक स्टोर का आदमी था, बोला दीपक तू फास्ट करे चलाता, थोड़ा चला दे, सिलेंडर लगवा दे उस पर। बोला यार हम नहीं जाएंगे, मेरे को मन नहीं कर रहा है। तो बोला ना जा। मेरे को हाथ पकड़ के मेरे को लेके गया, मैंने वहाँ गया, नहीं जा रहे थे, फिर भी वहाँ बोला जा यार चल जा, कितना आधा घंटा का काम है। फिर मैंने चढ़ते गया, एंगल पकड़ के, सीढ़ी वहाँ नहीं था, सीढ़ी बनाया जाता, सीढ़ी दूर था तो मैं बोला यहीं पर चढ़ जाते। चढ़ते गया, एंगल पकड़ जब ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो हमको उस समय मालूम था, रेल में उस समय मालूम नहीं था 3 को फेस होता है, जानते हैं ना 3। हाँ, तो उस समय का ना एंगल वाला चलता, अभी भी एंगल वाला चलता है, और सेफ्टी के लिए जो ना वो कॉपर का दे दिया है और उसमें जो ना प्लास्टिक लगा दिया है। पहले यही चलता था, खासकर में जो अपना रोली मिल के भाई साहब होंगे ना वो जानते होंगे, ठीक है। से 3 फेस होता है, उसके बाद में एंगल का पूरा यहाँ से वहाँ तक जो ना, यहाँ से स्कूल है ना इतना बड़ा रहता है, वहाँ तक जाएगा दोस्त आधा किलोमीटर। हाँ, ऊपर हाइट पे रहेगा, 3 मंजिल के इतना हाइट रहेगा। तो वो चढ़ते गया पकड़ के, उसे मालूम नहीं था कि इसमें लाइन आता, उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में पूरा मैंने आँख बंद हो गया, छटपटाने लगे, ऊपर एक टंगा गया, उसके बाद जैसे झूलते रहा ये भी हाथ पकड़ा गया। करे से करे क्या, अब समय मिला नहीं, 33,000 वोल्टेज रहता 33 वाला, तो उसी समय में मर जाता, कान में इसमें सब धुआं निकल जाता। खैर के ऊपर वाला श्याम जी, हनुमान जी, परोपकारी का नतीजा देख लीजिए दोस्त, यही है। दूसरे को हेल्प करना मतलब जिसको खुदा भी उसका हेल्प करते हैं, जिसका कोई खरा नहीं होता है उसका खुदा खरा होते हैं, ये एकदम सही वास्तविक बात है। तो मैंने कहा हुआ ऊपर लटक रहा है, उस समय टाइम मिला नहीं, सही बता रहा 3 या 2 सेकंड का ही टाइम था। उतना ही देर में मैंने ये सोचा से मेरा माँ के कौन देखेगा, इतना सोचते जब नीचे त्राम से गिरा, ठीक है, नीचे गिरा तो एक बड़ी सी जो ना हाइट मशीन रखा था और इधर सरिया रखा था, सरिया जो छड़ बोलते हैं, 8 में 10 में 12 16 20 25 में जो अपने घर में लगते हैं, दीवार में लगा हुआ है, पिलर में लगा हुआ, सरिया बोलते हैं, अपने गाँव तरफ छड़ बोलते हैं, वो रखा था। अब देखिए उस समय मेरे को माँ का नाम याद है, माँ का कौन देखेगा। उसके बाद में नीचे गिरा ना तो इधर मशीन रखा, मशीन के जस्ट साइड में गिरा, उसके बाद में पूरा कमर में चोट लग गया, तो हमको कुछ बेहोश हो गए। हाँ, पैर में कोई, हाथ में हल्दी मल रहा है, कोई कुछ मल रहा है, तुरंत लेकर भागा एम्बुलेंस से वहाँ हॉस्पिटल नेपाल में, वहाँ इलाज चलता रहा। कम से कम 2 दिन जो हम बेहोशे थे, मुझे तो मर ही गए थे हम, कोई सुनवाई नहीं, पूरा काला काला हाथ हो गया था, पूरा खूने चूस लिया था, हल्का हल्का सांस चल रहा था, कोई नहीं बोला था जिएगा। कैसे करते इलाज चलता 2 दिन के बाद मेरे को होश आया। बोले देखा कहाँ है यार, सोया है। बोला तू क्रेन में से गिरा है, ठीक है। बोले ओहो। फिर मैंने क्या किया, घर अभी भी है जो कमर में दिया हुआ बेड, इतना बहुत बेड दिया दोस्त, इतना बड़ा, अभी भी घर पे है पूरा लगा, अभी घर पे लगाए थे, पूरा लगाने के बाद दिया था। करंट लगने के बाद में सही सलामत खड़े हैं, ये परोपकार कहीं देने। दोस्त अब अगला सवाल आपसे रैपिड फायर सवाल होगा, यानी कि तेज जवाब देना होगा। 5 अच्छे दोस्त का नाम बताइए जो आपके करीबी हो। सबसे पहले मनोज दोस्त, ठीक है। उसके बाद लड़की का भी नाम रख सकते हैं, पिंकी दोस्त, ठीक है। खास दोस्त यही है मेरा, अदरवाइज ऐसे 3 अच्छे इंसान का नाम ले लीजिए जो। हाँ, तो ये संदीप हो गया, सूरज हो गया, ठीक है। एक और है, क्या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम उजागर करना चाहेंगे?
नहीं, ओके। चलिए, उधर से कोई रिएक्शन लड़की की तरफ से? लड़की कुछ मतलब आपसे प्यार करती है लड़की वाला? इस पे बात मत कीजिए। अच्छा, इस पे चर्चा नहीं करना दोस्त हमारा लड़की के प्रति। हाँ, शायद इनके एक तरफ लड़की को और देखो बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए जो है ना मतलब ओपन ये सब अच्छा नहीं है। उनका मर्जी, अगर करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे ठीक है। अगर हम यहाँ बताएंगे तो दूसरों को मतलब कि नहीं होता है। कोई ऐसा जिसको देख के आप परोपकारी की भावना सीखे हो, कोई ऐसा जिसका नाम आप रखते हो? है। किसका? उसको जानते हैं? किसको? एक सिंगर है। क्या नाम है? अच्छा, पुछल। हाँ हाँ, पलाश पुछल। हाँ, मुचल, पलाश पुछल का भाई है ना, बहन है पलाश पुछल। हाँ, जो गाई है शीतल बेरिया, यही वाला? हाँ, वो है जो हार्ट सर्जरी कराती है। जो अभी पलाश मुच्छल का शादी स्मृति मंदाना से होने वाला है, वही पलाश मुच्छल की बहन है। ठीक है, कुछ नाम मिस कर रहे हैं शायद, लेकिन उसके बाल घुंघराले हैं। सही बात बोल रहे हैं। घर वाले उसको घर वाले को बलाधार बाल बोला जाता है। हाँ, सही बात है सर। तो और दोस्त, कोई फेवरेट एक्ट्रेस का नाम, यानी किसी हीरोइन का नाम जिसको आप पसंद करते हो, लाइक करते हो? नहीं। कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं? फेवरेट एक्टर का नाम, जो कोई हीरो आपको पसंद है? हमारा हीरो जो है ना देश के सैनिक लोग। हाँ, बस वही है। कोई मैं उसको नहीं मानता हूँ। कोई क्रिकेटर जिसको आप लाइक करते हो? क्रिकेट हम देखिए, बस हीरो पूछे बता दिए। क्रिकेट के नए उतना दीवाने नहीं है, ठीक है, सिंपल आदमी है। फेसबुक पे जो आप चलाते हैं उस पे या तो आप पोस्ट या किसको आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं? जैसे फेसबुक आप चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, हम लोगों को लगता है वही टूटी फूटी सवाल रहेगी। तो जो फेसबुक स्क्रॉल करते हैं उसमें किसको आप लाइक करते हैं? जैसे कि कोई अच्छे काम कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है, उससे बहुत मैं प्रभावित जुड़ने का मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। उन्हीं को मैं लाइक फॉलो करता हूँ। जैसे कि एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, दूसरे की मदद करना, ये मेरे को अच्छा लगता है। तो उससे बड़ा दोस्त, क्या आप भी चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री रहता तो अभी बाहर नहीं कमाने जाता? इसलिए तो मैं जन स्वराज के अच्छा, जन स्वराज के पक्का समर्थक है। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट में आप एकदम हाईलाइट कर रहे हैं, यूट्यूब पे डलाएगा? हाँ बिल्कुल, कहा नहीं डाल दीजिए। जन स्वराज का सपोर्ट। जन स्वराज के किसके बात से प्रभावित है आप? सर उनका जो है ना, किसका? प्रशांत किशोर जी? हाँ, उनका 2-3 जो बातें जो है ना या मन में दिल में छा गया है। क्योंकि देखिए हम लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई में, देखिए हर बहुत जगह काम किया सर। दिल्ली मुंबई हरियाणा, ठीक है, पंजाब, ठीक है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र नाम रख लिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपका विजयवाड़ा, ठीक है, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, बहुत ऐसे 2-3 और नाम छूट रहा है। अगर बिहार में फैक्ट्री रहता तो आप बाहर नहीं जाते? नहीं, बाहर नहीं जाते। अच्छा, आप नहीं बिहार में काम करते? दोस्त, आपका भी गांव बाढ़ से डूबा रहता है? सब पानी चल जाता है। और दोस्त, आप सुनने में आया है, मेरे को पता चला है कि आप जब बाहर से आते हैं तो खेती बाड़ी में अपने पापा मम्मी के हाथ बटाते हैं। बिल्कुल, बात सही है? बिल्कुल बात सही है सर। और खेतों में आप खेती करना सारा चीज जानते हैं? एक डॉक्टर जानते होंगे, पतले से नाम को मिस्टेक कर, वो डॉक्टर है ना, वो बताते हैं मिट्टी से लगाओ रखो, ठीक है, मिट्टी से। जैसे कि होता है ना मेरा धड़कन दिल, ये क्या है ना, मिट्टी से जुड़ने के लिए बोलता है, ठीक है। तो उस मिट्टी से जुड़ने रहिए, ठीक है। सुबह सुबह पाँव खाली जो है ना, पाँव चलिए, ठीक है, इसमें चप्पल नहीं पहन के चलिए, ठीक है। तो उनसे जो है ना बहुत ऐसा ज्ञान वाला बात बताते हैं। डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, ठीक है। तो हम चले जाते हैं खेती में काम करने, ठीक है, खाली पैर चले जाते हैं बिना चप्पल का। ऐसे हम तो एनी टाइम जूता पहने वाला आदमी, ड्यूटी करने वाला आदमी, तो मैं ऐसे चले जाते हैं। तो आँख रोशनी बढ़ता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ बताते हैं वो। क्या हम और वीडियो के यहाँ पॉज करना चाहेंगे, लेकिन क्या हम आपसे अपेक्षा रखें कि अगर भविष्य में भी किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो हम आपको कॉल करें तो आप उसका हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रहेगा, जो आपके रहेगा उसी में से हेल्प कर सकते हैं। जो मेरे देखिए, आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, मैं जितना होगा मैं अवश्य करूँगा उनका। तो जय हिंद दोस्त, आपका इस पॉडकास्ट में काफ़ी स्वागत है और हम दोनों इस वीडियो को पॉज करते हैं। बिल्कुल।